जय हिंद बच्चों। तो फिर से लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए एक डाउट क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड आपके पास सिस्टर्न एंड पाइप से। जिस क्वेश्चन में जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता ही होता है, तो आज क्लियर कर लीजिएगा। तो देखिए हमसे इसमें कहा जाता है एक सिस्टर्न है। सिस्टर्न मतलब कुछ नहीं, टंकी होती है, ठीक है ना। जिसको नहीं पता सिंपल समझ लिया, एक टंकी होती है। इसमें क्या कहा जाता है, दो पाइप ना इसको पानी फिल कर रहे हैं। तो एक पाइप का जो डायमीटर है वो मान लेता हूँ कि थोड़ा सा छोटा है, पतला सा है। और एक दूसरा पाइप लेता हूँ जिसका डायमीटर में मान लेता हूँ कि ज़्यादा है, ठीक है ना। और ये दोनों ही ऐसा मैं कम और ज़्यादा डायमीटर इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि एक कम टाइम लेता है भरने में और एक ज़्यादा टाइम लेता है भरने में। अरे बात समझ में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डायमीटर का फर्क यहाँ पे जरूर आएगा, एक में से कम पानी आ रहा होगा, एक में से ज़्यादा पानी आ रहा होगा, इसीलिए और कुछ नहीं, ठीक है। अब हमसे कहा जाता है कि भाई ये कुछ टाइम लेता है, ये कुछ टाइम लेता है T1, और ये भी कुछ ना कुछ टाइम लेता होगा भरने में। इसका जितना भी टाइम लगा होगा, इसका जितना भी टाइम लगा होगा, दोनों को अगर एक साथ लगा देते हैं ना, एक साथ, तो दोनों का टाइम मिलाकर कितना होता है पता है? 6 मिनट। 6 मिनट में ये जो टंकी है वो आपके पास कंप्लीटली फिल हो जाता है, ऐसा हमसे कहा जाता है। अब हमसे इसमें कहा जाता है कि अगर ये सिस्टर्न को, ये जो टंकी है उसको अकेले अकेले फिल करना चाहते हैं, ठीक है ना, अकेले अकेले। तो हमसे कहा जाता है कि एक जो पाइप है वो 5 मिनट जो टाइम है वो ज्यादा लेता है दूसरे के मुकाबले। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जो छोटा वाला पाइप होगा वो 5 मिनट ज्यादा लेगा दूसरे वाले पाइप के मुकाबले। मान लेते हैं कि अगर दूसरा वाला पाइप मतलब बड़े डायमीटर वाला पाइप, मान लेते हैं कि भाई 30 मिनट्स ले रहा है एग्जाम्पल के लिए। तो ये जो छोटा वाला पाइप है ना 5 मिनट ज्यादा लेगा, मतलब 35 मिनट्स लेने वाला आपके पास। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। या फिर इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर छोटा वाला आपके पास 35 मिनट्स ले रहा है, तो बड़ा वाला पाइप उससे क्या लेगा, 5 मिनट कम लेगा, तो 30 मिनट्स में ही फिल कर देगा। मतलब डिफरेंस उन दोनों के बीच का जो टाइम का होना चाहिए वो 5 मिनट्स का होगा। ऐसा हमसे यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमसे कहा जाता है कि अगर वो अकेले अकेले फिल करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, वही चीज हमसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट द टाइम टेकन टू फिल द सिस्टर्न बोले तो टैंक, बाय बाय कौन फिल करवा दो, किससे करवा दो, पहले मान लेते हैं छोटा वाला स्मॉलर डायमीटर पाइप, ठीक है ना, स्मॉलर डायमीटर पाइप ऐसा मान लेता हूँ पाइप। क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें मिनट्स में चल रहे हैं तो मैं एक्स मिनट लेट करूंगा, इसको एक्स मिनट, एक्स आर या फिर एक्स सेकंड मत लेट कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। उसी तरह से ये जैसे मैंने स्मॉलर के लिए लेट करा, वैसे लार्जर के लिए क्या हो जाएगा, 5 मिनट्स का गैप है। तो लार्जर वाला पाइप हो जल्दी फिल कर देगा, 5 मिनट कम लेगा, तो x-5 हो सकता है, x-5 मिनट्स। अगर आप पहले लार्जर वाला ले लेते हैं, स्मॉलर की जगह जो मैंने लिया है वहां पे अगर आपने लार्जर ले लिया होता x, तो स्मॉलर के लिए x+5 कर देते भाई, वो आपकी मर्जी, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब चलिए आपको मैं एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ पता है, कुछ पार्ट ही फिल करूंगा। पूरे टंकी को जब कंप्लीट फिल माना जाता है ना, उसको हम वन बोलते हैं। तो इस पूरे को कुछ ना कुछ कम फिल करवा रहा हूँ मैं, कुछ पार्ट फिल करवा रहा हूँ। क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर इन दोनों को एक साथ मैंने चालू किया था, दोनों पाइप को अगर मैंने एक साथ चालू किया था, तो मान लेता हूँ कि छोटे पाइप वाले ने इतना ही पानी भरा होगा, सिर्फ इतना इतना, ये वाला व्हाइट वाला पोर्सन। बाकी सारा किसने भरा होगा भाई, बाकी सारा आपके पास लार्जर डायमीटर वाले ने भरा होगा। ये बात आप समझते हैं, ठीक है। तो वही चीज मैं पता करना चाह रहा हूं कि बस 1 मिनट में छोटा वाला पाइप कितना फिल करेगा और 1 मिनट में ही आपके पास बड़ा वाला पाइप कितना फिल करेगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल फिल करने का 1 मिनट का आपके पास वहां पे हम निकाल लेंगे। नॉर्मल सी बात है, तो हमेशा ऐसे ही करना होता है। आर में होता है तो 1 1 आर का निकालते हैं। तो अब मैं नीचे देखना क्या लिख रहा हूँ, सम पार्ट फिल by smaller pipe basically in 1 minute। देखिए x मिनट में अकेले भरता है तो x मिनट में पूरी टंकी भर देगी, पूरी टंकी भरने का मतलब वो कंप्लीट वन हो जाएगा। तो यहाँ से 1 मिनट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1/x, क्योंकि x मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा डिवाइड में, सो इट विल बी 1/x, ठीक है। उसी तरह से लार्जर पाइप का निकालेंगे तो 1/x-5 नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो x-5 टाइम लेता था। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो ये कुछ ना कुछ पार्ट हमने फिल कर दिया। अगर मैंने टोटल की बात करी थी, टोटल, तो उसका क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, क्योंकि टोटल टाइम कितना लगता था, 6 मिनट, जब दोनों साथ में भरते थे। तो एक पार्ट भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1/6। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x मतलब जो छोटे वाले को टाइम वो कितना फिल करा, डिवाइडेड बाय दूसरे वाले ने कितना फिल करा, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, जो टोटल साथ में फिल करा था।
ठीक है ना, कुछ ना कुछ पार्ट फिल करवा रहे हैं और कुछ नहीं, बस इतना ही करना है यहाँ पे। अब इसको यहाँ से आपको सॉल्व कर देना है, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, एलसीएम लेकर काम बन जाएगा अपना, और कुछ नहीं करना। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ये 1/6 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और ये कुछ और नहीं है, ये कितना है 2x-5 है, ठीक है ना, x(2x-5) 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 12x-30। इधर उधर कर देंगे तो मेरे पास हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस, ये इधर चला जाएगा माइनस का, तो माइनस का 17x बना लेगा, ठीक है ना, -5, और ये अंदर आएगा -12, और ये माइनस अंदर आ जाएगा 30, तो हो जाएगा प्लस का 30। बस इसको फैक्टराइज कर लीजिए, 15 एंड 2 ले लीजिए, इजी पड़ जाएगा। अगर आपको नहीं आता है ये वाला मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये बेसिक चीज़ है, ये जरूर आना चाहिए, ठीक है। -2 x -15 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको पता चलेगा कि x -15 इक्वल टू 0 एंड x -2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारे पास दो आ गए, एक 15 आ गया और एक 2 आ गया। अब एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं और दोनों ही कंसिडरेबल है टाइम के लिए, बट कंसिडर एक ही करना पड़ेगा। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि देखिए, अगर मैंने यहाँ पे गलती से x के जगह पे 2 ले लिया, तो 2 - 5 क्या आ जाएगा, -3 मिनट। इसका मतलब 2 पॉसिबल नहीं होगा, तो 2 को गायब करते हैं और x की वैल्यू आप 15 को कंसीडर में ले लेंगे, ठीक है। चलो, तो हमने छोटे वाले के लिए क्या ले माना था x, तो बड़े वाले के क्या हो जाएगा x -5, तो छोटे वाले को लग रहा है 15 मिनट, और बड़े वाले को क्या लगेगा 15 - 5 10 मिनट। बोला था ना 5 मिनट का गैप आएगा, आया ना, ठीक है ना। बस इतना ही था इस वाले क्वेश्चन में। चलिए, उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जो भी चीज़ आपको समझाई गई समझ में आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर